भागलपुर नगर निगम के प्रशाल में आज सभी वार्डों के वार्ड पार्षद के साथ नगर आयुक्त, मेयर एवं डिप्टी मेयर ने सामान्य बोर्ड की बैठक की। इस बैठक में भागलपुर के सभी वार्डों की परेशानियों को साझा किया गया। साथ ही मुख्य रूप से भागलपुर में जल जमाव, बिजली की परेशानी, पानी की परेशानी एवं साफ सफाई पर विशेष जोर दिया गया। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि सभी पार्षदों की परेशानियों को गौर से सुना गया है और जल्द ही उस पर वह लोग हर एक बिंदुओं पर अमल करेंगे। वहीं उपमेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कहा कि जमीनी परेशानियां हर वार्डों में है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर काम करके ही सुलझाया जा सकता है। उसे जल्द से जल्द सुलझाने की पहल के लिए यह बैठक की गई। भागलपुर नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम प्रशासन की ओर से जितनी भी योजनाएं एवं राशि है, उनके लिए नगर निगम प्रशासन हर समय मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षदों के लिए तैयार है। दौरान नगर आयुक्त योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के अलावे सभी वार्डों के वार्ड पार्षद उपस्थित थे। स्मार्ट सिटी के तहत जो वार्ड आते हैं उन सारे पार्षदों को मैं बुलाई थी कि आप अपने अपने वार्ड में जो आपका स्मार्ट वार्ड है वो जो कार्य उसमें हो रहा है और जहाँ कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जहाँ कार्य हो रहा है उसकी क्वालिटी को देखें और वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। यदि उसमें कुछ भी गलतियां हैं, खामियां हैं तो हम तक पहुंचाएं। और हमने बोला है कि जो स्मार्ट सिटी से काम हो रहा है जिस वार्ड में, वहाँ के पार्षदों को भी लिया जाए। उसके लिए एक लेटर हमने बोला कि उसमें डालिए, जिसमें कि आप लोग को रखा जाए। जब भी काम उस वार्ड में हो तो आपको उसमें लिया जाए, ताकि सुझाव आप ही देंगे कि बेहतर क्या होगा और कैसे होगा। तो यही सब, इन्हीं सब बातों के लिए हमने एक छोटा सा मीटिंग बुलाया था, जो भी स्मार्ट वार्ड के पार्षद थे उनके साथ। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णागढ़ मोड़ स्थित दास पेट्रोल पंप के समीप भाई ने अपनी बहन को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतका मुन्नी देवी के पति लखनलाल मंडल ने बताया कि पत्नी मुन्नी देवी पेट्रोल पंप के पास मवेशी को चारा खिला रही थी। तभी उसके सगे भाई पुरानी मोतीचक निवासी गुड्डू कुमार एवं उसके पुत्र बिट्टू कुमार ने 3 गोली फायर कर दिया। मृतक मुन्नी देवी को 2 गोली सीने पर लगी और 1 गोली उसके जांघ पे लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर से बिट्टू कुमार फरार हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से गुड्डू कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने बताया कि केस का अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर माईगंज अस्पताल भेज दिया। घटना उधर से अला रोड पर जाए ना, पूछ के दीदी का करके हाँ भाई दीदी इसके पास हुआ नहीं देरी में से चला देना से गोली के कौन चला भाई के गुड्डू मंडल के अथी के कहाँ का मोतीचक वही गोली चलाया है। के गोली मारा है? 3 गोली लगलो। 3 गोली। की नाम से महिला का? महिला मुन्नी देवी। मुन्नी देवी कौन है आपका? मेरा पत्नी है। कहाँ घर हुआ? मेरा मोती अथी सुल्तानगंज बिनवा नगर राजगंगापुर वही घर है। और गोली कहाँ मारा? वहीं पे मारा? उसी जगह, वही गांव में रोड पर कृष्णगढ़ पे। वहीं पे गोली मारा है। आपका क्या नाम? एक महिला मुन्नी देवी, उसी को गोली लगी है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। आरोप है कि उसका भाई गोली मारा है। अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तारी भी हुई है सर इसमें मामले में? अभी अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान के बाद ही कुछ बता पाएंगे। नौगछिया थाना क्षेत्र में बीते रविवार को हुए टोटो चालक हत्याकांड का नौगछिया पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर ही उद्भेदन कर लिया है, जिसको लेकर बुधवार देर शाम नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि रविवार को गोपालपुर गौशाला के पीछे मकई के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान नौगछिया थाना क्षेत्र के मखतकिया निवासी सुबोध सिंह के पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई है। जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान से मिले साक्ष्य से पता लगाया कि मृतक अंकुश कुमार एवं सुजीत कुमार उर्फ बौका दोनों का एक ही लड़की से प्रेम संबंध था। सुजीत कुमार उर्फ बौका ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से शनिवार की शाम में पार्टी करने के बहाना बनाकर मृतक अंकुश कुमार को बुलाया और सभी ने शराब की पार्टी की, जिसके बाद सभी ने मिलकर अंकुश कुमार की गला रेत कर हत्या कर दी और शव को बहियार में फेंक दिया।
पुलिस ने तीनों आरोपी को पकड़ लिया जो नाबालिग बताए जा रहे हैं। एक सूचना प्राप्त हुई थी 12 तारीख को 12/2/2023 की सुबह में कि गौशाला है यहाँ पर, उसके पीछे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर तत्क्षण यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर भारत भूषण अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे। डेड बॉडी की पहचान हुई कि वो अंकुश नाम का लड़का है जिसकी उम्र 16 बरस है और ये मक्खा तकिया का रहने वाला है। सबको देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि नाक मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, तो जख्म का थोड़ा बहुत हम लोग को आशंका लग रहा था। तो डेड बॉडी मिलने के बाद में तत्क्षण एसपी साहब के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन होता है। हालांकि पीओ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और उनकी मांग थी कि बड़ी पदाधिकारी को बुलाया जाए। तो इंस्पेक्टर साहब के पहुंचने के थोड़ी देर बाद हम भी पहुंच गए थे, लोगों को समझा बुझा करके, और उनको प्रॉमिस किया गया था कि जल्दी से जल्दी इस घटने का उद्भेदन कर लिया जाएगा। तो गठित जो टीम थी एसपी साहब के द्वारा, उसके द्वारा बेहतरीन काम किया गया है। और अभी 12 तारीख की घटना है, आज 15 तारीख है। लगभग 72 घंटे से पहले हम लोगों ने इस घटना को सफल उद्भेदन कर लिया है और इस घटना में शामिल 3 अपराधकर्मी जो विधि विरुद्ध बालक हैं, तीनों की अरेस्टिंग हो गई है। और जो मृतक हैं उनका मोबाइल अपराधियों के द्वारा कुचल करके गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था, तो उनके बताए अनुसार वो भी बरामद कर लिया गया है। होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज की डीजी शोभा अहोतकर का आईपीएस विकास वैभव पर अभद्र शब्द एवं गाली गलौज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज भागलपुर के युवाओं ने एकजुट होकर विकास वैभव के समर्थन में डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवा घंटाघर चौक से पैदल मार्च करते हुए समाहरणालय जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकर्ताओं ने कहा कि विकास वैभव की छवि एक सभ्य और ईमानदार पुलिस अधिकारी की है। उनकी शालीनता के चर्चे यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों और अधिकारियों के बीच में भी है। भागलपुर के युवाओं ने कहा कि विकास वैभव को इस तरह डीजी के द्वारा अपमानित करना सही नहीं है। वह लोग हर समय विकास वैभव के साथ खड़े हैं। बिहार के गौरव के खिलाफ जो हमारे 88 करोड़ उनके खिलाफ जो आवाज उठाया गया है, हम बिहारी को गालियों देके अपमानित किया जा रहा है, ये बिहार कदाचित नहीं सहेगा। बिहार पौराणिक समय से 88 धरती रही है और यहाँ पे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। हम लोग बिहार की ये गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगे और हमारे जो आईजी साहब है विकास वैभव, उनकी भी अखंडता को हमेशा बनाए हुए रखेंगे, क्योंकि वो इतने ईमानदार व्यक्ति है। उन्होंने हम लोगों युवा के लिए इतना कुछ किया है जो शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं। इसलिए हम सर के साथ खड़े हैं इस मुसीबत की घड़ी में और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि सर एक कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है जिन्होंने हम सभी युवाओं को एक ऊंचे मार्गदर्शन पर प्रदर्शित किया है। शुभम गुप्ता। नवगछिया के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर ओपी क्षेत्र के मधुरापुर बाजार स्थित जहाज घाट रेलवे केबिन के पास खाद बीज दुकान की छप्पर काटकर चोरों ने 10,000 रुपए नकदी सहित सामानों की चोरी कर ली। इस संबंध में दुकान के मालिक पटवारी यादव ने बताया कि उनको जानकारी बाजार में पहरे डाल रहे चौकीदारों के माध्यम से हुई। घटना की सूचना पर भवानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस जगह पर चोरी की घटना हुई है उससे महज 25 मीटर की दूरी पर एक चाय दुकान में भी चोरी का असफल प्रयास किया गया। बाजार में रात में 2 चौकीदारों की भी ड्यूटी होती है। पुलिस की गश्ती गाड़ियां भी कई बार आती जाती है। इन सब के बावजूद भी चोरी की घटना से दुकानदारों में दहशत है। भागलपुर नगर निगम में आज स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत सभी वार्डों के पार्षद इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी कार्य चल रहे हैं उन पर तेजी लाया जाए और जहां काम नहीं हो रहा है उसे भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। वहीं मेयर ने सभी पार्षदों पर नकेल कसते हुए कहा कि किसी भी वार्ड में अगर किसी भी तरह की परेशानी हो और मेरे संज्ञान में नहीं आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सभी कार्यों के तहत पार्षदों को खुद निरीक्षण करने की भी बात कही। बैठक के दौरान भागलपुर के नगर आयुक्त योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के अलावा सभी वार्डों के पार्षद मौजूद थे। जिस बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास की योजनाओं को लेकर अपना अपना प्रस्ताव दिया है, जिस पर नगर आयुक्त, मेयर और उप महापौर ने मिलकर सभी के विषय को खूब अच्छे से सुना है
और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए आज ये बैठक हुई है। मैंने भी अपने वार्ड के सभी विषयों 27 मुद्दे मैंने अपने वार्ड के लिए रखे थे और सभी पार्षदों ने अपने अपने मुद्दे रखकर, और मुझे ये आशा है कि आज की बैठक जो है मील का पत्थर साबित होगी और भागलपुर का सर्वांगीण विकास होगा। इस नाते आज की इस बैठक के लिए मेयर, उप मेयर, नगर आयुक्त एवं सभी 51 पार्षदों सबसे ज़्यादा मतलब एक डेकोरम है कि मेयर मैडम हैं और डिप्टी मेयर साहब हैं, सबके सामने बैठक हो रही है, तो एक अच्छे माहौल में हम लोग निकल के आए। केवल ऐसी बातों पे हम लोग बातें करें जो विकास से जुड़ी हुई है और सभी लोग मिल के साथ एक अगर काम करते हैं तो शहर को और अच्छे से विकसित किया जा सकता है और चीज़ों को तेज़ी से इम्प्लीमेंट कराया जाए। होता क्या है कि प्रॉब्लम तभी होती है कि मीटिंग्स का रिव्यू करते हैं, एवरी मंथ उसकी योजना की एक बैठक रखते हैं और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाती है। इंजीनियर्स की कमी हो सकती है, संवेदकों की लापरवाही हो सकती है, तो उसको हम लोग टाइम पे करवाएं, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। और बाकी जो है आप लोग अपनी बात रखेंगे, उसमें ये रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सरकार की गाइडलाइन उसके मुताबिक काम करना बहुत जरूरी है। और जो निधि है, निधि की उपलब्धता, कई बार क्या होता है कि निधि खत्म हो जाती है तो हम लोग डिमांड करते हैं, हो सकता है उसमें आने में थोड़ा समय लग जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं, उसमें आप सब लोग जानते हैं, जो लोग पुराने हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हर क्षेत्र का विकास हो उसके लिए महापौर मैडम है ही आपके, वो पूरी प्रायोरिटी अपना वो सभी जगहों पे ध्यान देंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैं भागलपुर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह को गुरुग्राम के एक होटल में हेल्थ केयर एक्सीलेंस के लिए प्राइम टाइम ग्लोबल आइकॉन अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड उन्हें भारत के महानतम क्रिकेटर सुनील गावस्कर के हाथों दिया गया। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह अवार्ड उन्हें बिहार झारखंड में नवजात शिशु के आधुनिकीकरण के लिए दिया गया। सन 2000 तक पूरे बिहार झारखंड में नवजात शिशु का इलाज सिर्फ ऑक्सीजन से ही होता था, लेकिन बिहार झारखंड में सबसे पहले स्नेह अस्पताल में कृत्रिम श्वसन मशीन की मदद से बच्चों का जान बचाना संभव हुआ। इसके सहयोग के लिए मॉनिटर ब्लड गैस एनालाइजर भी उपलब्ध कराया गया। यह अवार्ड पूरे देश से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले 50 लोगों को दिया गया। लेमन ट्री होटल में मुझे ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया, जो प्राइम टाइम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। यह अवार्ड महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के हाथों से दिया गया। इसमें शिक्षा जगत से और चिकित्सा जगत से लोगों को यह अवार्ड दिया गया। मुझे यह इसलिए दिया गया कि मैंने पूरे बिहार झारखंड में न्यूरोलॉजी का यानी नवजात शिशु के इलाज का आधुनिकता लाया। पहले नवजात शिशु का इलाज सिर्फ ऑक्सीजन होता था। यदि ऑक्सीजन से उसका पूरा नहीं होता है, सांस रुकने लगता है, तो उसके आगे की व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद बच्चे की मौत निश्चित थी। भागलपुर के केके नर्सिंग होम में एक सेवानिवृत्त फौजी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा देख स्थानीय थाना अपने पुलिस दलबल के साथ नर्सिंग होम पहुंचकर मामले को शांत कराया। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आईसीयू में रोगी भर्ती है। वह जब बाथरूम गया तो उसकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद आईसीयू में तैनात नर्स एवं कंपाउंडर द्वारा रोगी को बेड पर लिटाकर ट्रीटमेंट शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फौजी हार्ट संबंधित गंभीर बीमारियों से ग्रसित था। 2 दिन पूर्व उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वही अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि उनके फेफड़े में खून का थक्का जम गया था, साथ ही उसका पल्स रेट काफी बढ़ा हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, आरोप सारा एकदम गलत है, एकदम बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ऑलरेडी सब कुछ कैमरा से, ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंस से सब कुछ देखते हैं, पेशेंट का मॉनिटर में सब कुछ देखते हैं, पेशेंट के साथ क्या एक्टिविटी होता है नहीं होता है, सारा सब कुछ देखते हैं। ऑलरेडी हमारे पास आरओ अवेलेबल है, आरओ हमेशा अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं। ऐसा सारा ये गलत बात है। पेशेंट का स्थिति बहुत गंभीर था। पेशेंट शुरू में जब यहाँ पे आए थे उस समय बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। ऑलरेडी किसी चीज़ की गारंटी है ना, आपकी गारंटी ना हमारी गारंटी है। ऑलरेडी सब कुछ बता दिया गया था पहले से ही कि रोगी बहुत ही सीरियस कंडीशन में, कभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं, किसी का कोई गारंटी हो, किसी का गारंटी है क्या? नहीं है गारंटी। 2 बजे आ गए यहाँ पर बेड करने के लिए। हम 2 बजे बेड करने के लिए आए। उसके बाद बोला बेड कर लीजिएगा, बाथरूम गया है। उसके बाद बोला पेशेंट आपका गिर गया। फिर बोला 5 बजे आइए बेड करने के लिए। बेड नहीं करवाया।
पसंद में मार दिया लापरवाही से। उसके साथ कोई नहीं था, उसको बाथरूम में छोड़ दिया, कोई नहीं था। और उसके बाद गिरने के बाद सब दौड़ना शुरू कर दिया। 1 घंटा के बाद बोलता है कि आपका पसंद मर गया। भर्ती का दिन हो ले भर्ती सोमवार को किया था। क्या हुआ? हार्ट था, हार्ट का बीमारी था। ये पेशेंट है या सरदारपुर का। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर देशरी पंचायत में देशरी नाथ मंदिर समिति द्वारा रामकथा आयोजित की गई। कार्यक्रम में वृंदावन धाम से आए कथा प्रवक्ता हितेंद्र कृष्ण ने कथा का रसपान सभी भक्तों को कराया। साथ ही कथा प्रवक्ता ने बधाइयां गाकर संपूर्ण पंडाल को राम नाम भक्ति में डुबा दिया। मौके पर अध्यक्ष अवध बिहार शाह, निरंजन विश्वास, चंद्रशेखर विश्वास, साकेत कुमार, फंतुष शर्मा, शिव नारायण पंजियारा सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। बाराहाट थाना में शिवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाराहाट थाना अध्यक्ष सतीश कुमार, अंचल अधिकारी राजेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता रेवती रमन चौबे, शंकर प्रसाद चौधरी, श्याम प्रसाद यादव, मनोज कुमार, मुखिया निजाम दुर्रानी, ओम प्रकाश यादव शामिल रहे। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने कहा कि शिवरात्रि में मंदिर परिसर से लेकर चलने वाली बारात में काफी संख्या में लोगों की भीड़ होती है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। खासकर सभी समाज सेवी एवं मुखिया से उन्होंने शांतिपूर्ण आयोजन संपन्न होने में सहयोग करने को कहा। उनके सहयोग से ही पुलिस प्रशासन भीड़ को काबू करने में आसानी होगी।